हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिना पल्स ऑक्सीमीटर के आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे चेक करेंगे। कोरोना के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर मिलना भी आसान नहीं है और कई लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो ऐसे में आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे घर में चेक करें ताकि आप सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें, अपना इलाज करवा सकें और अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इसके लिए आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें कुछ लक्षण देखने मिलते हैं, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है या नहीं है। सबसे पहला लक्षण सांस फूलना। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में 95 से 100 के बीच में होती है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 95 से 93, 94 में आता है तो आपको बहुत कम लक्षण देखने मिलेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से 90 के अंदर है तो आपको थोड़ी ज़्यादा सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपका SpO2 लेवल 90 से भी कम है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहला लक्षण है सांस फूलना। आपकी सांस फूलेगी, जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ठीक से ना बोल पाना, पूरा सेंटेंस आप एक बार में नहीं बोल पाएंगे, ठीक से आप खड़े नहीं हो पाएंगे, फॉरवर्ड बेंड रहेंगे, आप आगे की तरफ झुके रहेंगे, आपके जो शोल्डर्स हैं वो झुके रहेंगे, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है और आपको अचानक से पसीना आ सकता है। आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की है जिससे आपको पसीना आए। अगर आपको बैठे बैठे भी पसीना आ रहा है और आपको कोरोना है, अस्थमा है, सांस की कोई भी बीमारी है, तो आपका ये एक साइन होता है ऑक्सीजन लेवल को डायग्नोज करने का। अगर आपको अचानक से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है तो अपने ऑक्सीजन लेवल को ज़रूर चेक करें और अपने डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़, आपको लंबी गहरी सांस लेना है और कुछ देर रोक कर रखना है। जब आप सांस रोकेंगे तो आपको काउंटिंग स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये काउंटिंग आपको 20 से ज़्यादा बार करनी है। जितना आप कर सकते हैं उतनी काउंटिंग करनी है। अगर आप सांस को रोककर 20 से ज़्यादा बार गिनती गिन सकते हैं तो मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। और अगर आप ये काउंटिंग 20 से कम कर पाते हैं, मान लीजिए 10 कर पाते हैं, 12 कर पाते हैं, 7 कर पाते हैं, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम हो रही है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। तीसरी चीज़, आपको लंबी गहरी सांस लेने में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है। 6 मिनट के लिए आपको चलना है, दौड़ना है, कोई भी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये 6 मिनट रेगुलर चल लेते हैं बिना किसी परेशानी के और 6 मिनट पूरे होने के बाद आपकी सांस नहीं फूलती है, सांस जल्दी जल्दी नहीं चलती है, कोई भी ऐसी परेशानी अगर आपको नहीं होती है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। और अगर आप 6 मिनट के पहले ही थक जाते हैं, मान लीजिए 1 मिनट हुआ है और आपकी सांस फूलने लगी, आपको कोई परेशानी होने लगी, सीने में दर्द होने लगा, आपकी सांस जल्दी जल्दी भरने लगी, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है। और अगर आप सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ही चल पाते हैं तो समझ जाइए आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। सो फ्रेंड्स, इन कुछ आसान से तरीक़ों से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को घर पर रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे अलग से सिम्टम्स मिले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखें, सांस को रोक कर देखें। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है तो आपके ऑक्सीजन लेवल सही है और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत समझ में आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।